के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। सामीन मोहतरम, आज का जो हमारा खुतबा है इसका उन्वान और मौजू है कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या है, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के अंदर भी एक कायदा है कि जो आदमी अपने मकसद को, काम को नहीं समझता उसे निकम्मा कहा जाता है। जिसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं तो उसे उसकी माशरे के अंदर कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या है, इसे अल्लाह ने दुनिया के अंदर यहाँ क्यों भेजा है, वजह क्या है, तो इसके मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। तो सबसे बुनियादी बात वो समझने वाली ये है कि आप देखें, हर आदमी हरकत के अंदर लगा हुआ है। कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई सो रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है। सोना जागना, ये तमाम के तमाम जो काम है इंसान कर रहा है, और इन कामों में से कोई ऐसा काम नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने घर से निकलता है या आप अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ आए हैं, तो आपका मस्जिद की तरफ आना, उसके पीछे भी एक मकसद है, ताकि आप यहाँ नमाज़ पढ़ें, जुमे की अदायगी करें, अल्लाह का जो हुक्म है आप उसे पूरा करें, ये एक मकसद है। एक बच्चा अपने घर से पढ़ने के लिए निकलता है स्कूल की तरफ या मदरसे की तरफ। अब इसका जो घर से स्कूल तक का जो सफ़र है, ये सफ़र फालतू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मकसद है, ताकि मैं तालीम हासिल करूं। इसी तरह एक आदमी कारोबार करता है, सुबह घर से निकला, दुकान पर चला गया, दुकान खोली, दिन भर कारोबार किया, रात को वापस आ गया। अब इसका घर से निकल कर जाना, जाकर दुकान खोलना, इसका एक मकसद है कि हलाल रोज़ी के जो असबाब हैं, जो ज़राए हैं, इसने उसको इख्तियार किया हुआ है। और इस्लाम ने हलाल रोज़ी के जो असबाब और ज़राए हैं उसे इख्तियार करने का हुक्म भी दिया है। ये कोई तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, इस बंदे का ये ईमान होना चाहिए कि भाई मैं जो दुकान पर जा रहा हूँ, ये दुकान मुझे रोज़ी नहीं दे रही, बल्कि रोज़ी अल्लाह ताला की ज़ात देते हैं, लेकिन दुकान ये एक सबब है, और इस्लाम ने इन असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और इन असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई समझे कि नहीं मुझे मेरी दुकान पार रही है, तो ये गलत है, इसलिए कि उस दुकान पर जो गाहक भेज रहा है वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो इंसान की जो भी हरकत है वो किसी न किसी काम के लिए है, और इस इंसान के दुनिया में आने से पहले ये आलम अरवाह के अंदर था। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, तो हज़रत आदम को पैदा करने के बाद फिर अल्लाह ने इंसानियत का दुनिया के अंदर एक आगाज़ फरमाया, दुनिया के अंदर इंसान को भेजा, और जितने भी अरवाह थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह के अंदर उन सब को ख़िताब करके फ़रमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो आलम अरवाह का जो वो वादा है
वो वादा आज हमें भूल गया है या याद है। अल्लाह ने उसके मुतालिक पहले ही फरमाया था कि इस वादे को भूलना नहीं है। जब आलम अरवाह के अंदर हर आदमी ने ये इकरार किया है कि अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, कि क्यों नहीं आप ही हमारे रब हैं, तो इस वादे की पासदारी करनी ये लाजमी और ज़रूरी है। अब दुनिया के अंदर जब इंसान आ गया, सबसे पहले बाप की पुश्त के अंदर, फिर वहाँ से माँ के रहम के अंदर, फिर माँ के रहम में, माँ के पेट में 9 महीने इसने गुजारे। तो 9 महीने गुजारने के बाद फिर ये दुनिया के अंदर आ गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान अज़ली तो नहीं है, यानी हमेशा से ये था नहीं, लेकिन अबदी ज़रूर है। इसने हमेशा के लिए रहना है। आपके जहन में शायद सवाल पैदा हो रहा हो कि इंसान कैसे रहता है, दुनिया से तो इंसान चला जाता है। भाई दुनिया से इंसान चला जाता है, लेकिन जब कोई फोत होता है तो आप कहते हैं फ़लाँ चौधरी साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल का क्या मतलब कि इस दुनिया से वो अपनी आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गया। पहले इस दुनिया में था, दुनिया के अंदर उसने ज़िंदगी के 50, 60 या 100 साल गुजारे, जितनी भी अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी थी। तो वो ज़िंदगी गुजारने के बाद यहाँ से कब्र में चला गया। तो आप कहते हैं कि इंतकाल हो गया, ये नहीं कहते कि वो बंदा ख़त्म हो गया। ख़त्म इंसान नहीं होता। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इंसान अज़ली तो नहीं है, यानी हमेशा से नहीं है, लेकिन अबदी ज़रूर है, हमेशा ये रहेगा ज़रूर। कि माँ के पेट से दुनिया के पेट के अंदर, और यहाँ ज़िंदगी के 50, 60, 100 साल गुजारने के बाद फिर कब्र के पेट में। तो कब्र के अंदर ये अपना वक़्त गुजारेगा जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहें। उसके बाद फिर दोबारा ऐसे उठाकर मैदान माशर में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैदान माशर में लोग जमा होंगे, जब इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकेंगे, तो लोग ज़िंदा होंगे, अपनी कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए बाहर निकलेंगे। तो माशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी क्या उस दिन लोग बरहना होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, तो मर्द औरत क्या एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशा वो दिन इतना सख्त तरीन दिन होगा, किसी आदमी को दूसरे की तरफ देखने का वाहमो गुमान भी नहीं होगा, देखना तो दूर की बात है। तो मैदान माशर के बाद फिर क्या होगा कि फिर हिसाब किताब का काम शुरू हो जाएगा। और वो क़यामत का जो एक दिन है वो 50,000 साल का एक दिन है। और उसके बाद फिर फैसला होगा कि या तो ये इंसान जन्नत में चला जाएगा अगर इसने नेक अमाल किए होंगे, और अगर बुरे अमाल किए हैं तो फिर ये आदमी जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अब देखें कि इंसान का सफ़र चलता जा रहा है कि जब ये जन्नत में चला जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेगा, ना वहाँ कभी मौत आएगी, ना वहाँ पर ये आदमी परेशान होगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन, कि जन्नत में इंसान जो भी तलब करेगा वहाँ पर उसे वो मिल कर रहेगा। दुनिया के अंदर बाज़ औक़ात होता है कि इंसान की कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती। इंसान बड़ी कोशिश करता है कि मेरे सारे काम, मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाती हैं और बाज़ औक़ात पूरी नहीं होती। और लोग फिर क्या कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की बड़ी हसरत थी कि यार मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, तो मेरा बाप दुनिया से चला गया इसी हालत में कि उसे गाड़ी की तमन्ना आरज़ू थी लेकिन उसको वो मिली नहीं है। या उसकी और कोई भी तमन्ना हो सकती है, जैसे एक आदमी की तमन्ना है कि हाँ जी मैं अपने मुल्क का बादशाह बन जाऊँ, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, और इस बंदे की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दुनिया से चला गया। तो दुनिया इंसान के लिए हर आरज़ू और तमन्ना पूरी होना ये यहाँ पर लाजमी नहीं है। कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं होती।
लेकिन जन्नत के अंदर जाकर अल्लाह ताला इंसान की जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी वहाँ पर पूरी कर देंगे। इंसान वहाँ जो तलब करेगा उसे वही कुछ वहाँ पर मिलेगा। अब जो आदमी जन्नत में चला जाएगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा, कभी इसे वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, कभी जन्नत इससे छीनी नहीं जाएगी। दुनिया के अंदर अगर एक आदमी बहुत अच्छे महल के अंदर रह रहा है, वहाँ किराया खर्च कर रहा है, तो कुछ वक़्त के बाद इससे वो घर खाली करवा लिया जाता है। या फिर ये अपने बहुत अच्छे आलीशान महल के अंदर रह रहा है और एक दिन आता है कि वो घर इससे छीन लिया जाता है। हालांकि उसके छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन इज़राइल जब आ जाते हैं तो इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। इसका मकान, इसकी जायदाद, इसका बिज़नेस, इसका जितना भी दुनिया का निज़ाम था वो सारे का सारा यहीं पर रह गया। तो ये इंसान दुनिया छोड़कर कब्र में चला गया। तो इसी तरह वो आदमी के जो अपने बुरे अमाल की वजह से जहन्नम में चला गया है, तो अगर ये गैर मुस्लिम है तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए उसी जहन्नम के अंदर ही रहेगा, कभी वहाँ से इसे निकाला नहीं जाएगा, इसके अज़ाब को कम भी नहीं किया जाएगा। और अगर मुसलमान है तो अपने गुनाहों की सज़ा पूरी होने के बाद अल्लाह चाहें तो इसको जन्नत में भेज दें। अच्छा, अब ये बात तो होगी कि हमने बात पैदाइश से शुरू की और क्या कहते जन्नत या जहन्नम तक बंदे को पहुंचा दिया। लेकिन बात ये है कि भाई जन्नत में इंसान कब जाएगा, जहन्नम में कब जाएगा? क्या जन्नत और जहन्नम की जो दो जगह हैं वो इंसान के लिए बनाई हैं, तो ये चीज़ इंसान को मिलेगी कब और कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ यही है कि इंसान पैदा हो, दुनिया में वक़्त गुजारे, अल्लाह जन्नत में भेज देंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आज जो गलत फहमी हमें लगी हुई है, हमारे दिल और दिमाग में जो बैठी हुई है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है भाई। आप देखें कि एक आदमी जब बाप के पुश से माँ के पेट के अंदर आया तो माँ का पेट वो गोया कि उसके लिए एक स्टेशन की तरह है, कि जैसे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकती है, कुछ वक़्त के बाद फिर वो मुसाफिर उतरने के बाद वो गाड़ी आगे चली जाती है। तो ऐसे ही इंसान माँ के पेट से जब दुनिया के अंदर आया, अब दुनिया की जो ज़िंदगी है ये इंसान के लिए एक इम्तिहान गाह है। ये वाहिद दुनिया की ज़िंदगी है कि इस दुनिया की ज़िंदगी को इंसान कीमती बना ले या फिर वैसे ही गुजार दे। ये इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, जिसके बारे में फरमाया कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने दोनों चीज़ें रखी हैं, नेकी करने की ताकत भी रखी है, गुनाह का मादा भी रखा है। और ये रखने के बाद फिर अल्लाह ने क्या किया कि इंसान को दो रास्ते भी बता दिए कि अगर नेकी करेगा तो ये रास्ता जन्नत वाली तरफ जा रहा है, ये तुझे जन्नत तक पहुंचा देगा, और अगर गुनाह करेगा तो ये जो रास्ता अलग हो गया, नेकी वाले रास्ते से बिल्कुल जुदा हो गया, ये रास्ता तुझे जहन्नम के अंदर पहुंचा देगा।